नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए गांव के विकास के बिना देश को विकास के पथ पर अग्रसर नहीं किया जा सकता। सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शहरों की तर्ज पर सभी सुविधाएं प्रदान कर हर ग्राम पंचायत को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। लेकिन सरकार के इन मंसूबों पर गांव के ही कुछ जिम्मेदार मनचले पानी फेर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे जन मुद्दा में। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को, उनके नेक कामों को पंचायत के लोग ही पलीता लगा रहे हैं, जिसका एक उदाहरण शहडोल जिले के जनपद पंचायत सुहागपुर अंतर्गत ग्राम भुरुहा में देखने को मिला, जहां 5 लाख से ज्यादा की पंच परमेश्वर योजना के तहत स्वीकृत सीसी रोड नहीं बना, लेकिन उसका पैसा आहरण कर लिया गया। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शिकायत की और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्रवाई की मांग की। वहीं इस पूरे मामले में जिला पंचायत सीईओ का वही रटा रटाया जवाब सुनने को मिला कि मामले की जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2019 में बनकर तैयार हो गया है जनवरी महीने में, और ये धनीराम के घर से मैको के घर तक है, 250 मीटर रोड बनी हुई है। और इसकी हमारी जानकारी में जहाँ तक है, ऑनलाइन दिख रहा है, इसमें 3,19,170 रुपया जो है राजन सिंह के खाते में गया हुआ है, और दूसरा 2,02,500 रुपये वर्तिका कंस्ट्रक्शन के खाते में गया है। और उसमें ये भी दिख रहा है कि किस किस कारण से पैसा गया है। तो उसमें 60 टाली रेता लिखा हुआ है, 168 टाली गिट्टी लिखी हुई है मुरुम, और 64 टाली गिट्टी लिखी हुई है। ये उसका पैसा विवरण लिखा हुआ है। और उसकी जो स्वीकृत राशि दिख रही है 6,82,000 रुपये, और ये बनकर तैयार हो गया, ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन अभी तक इसमें एक गैंती नहीं पड़ी हुई है। तक पेड़ पौधा कटाए थे, फिर वो भी नहीं बन पाया, तो फिर हम सीओ भी दिया शिकायत की। कलेक्टर तो वहाँ से कुछ कार्रवाई हुई आज तक? अभी नहीं हुआ। जो रोड का भी बताया जा रहा है कि जिसमें शिकायत की गई है, यदि शिकायत में हम जाँच कराते हैं, पाया जाता है कि यदि वैधता हुई है या फिर गड़बड़ हुआ है, तो उससे संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। और हम रिकवरी का प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। चलो ना, चलो आगे चलते जाओ। पूजा पाठ नहीं कोई कुआं करा है तो आधा बांध दिया है, पैसा सब निकाल दिया है, अब आता है दूसरा। तो आज जन मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं शहडोल के एक ग्राम पंचायत की, जहां पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 5 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण होना था, लेकिन निर्माण अधूरा है। इसके बावजूद आपको बता दें कि राशि जितनी भी थी, यानी कि 5 लाख रुपए की राशि का बंदरबाट किया गया है, राशि का आहरण कर लिया गया है। इसके बावजूद भी सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। तो तस्वीरों में भी आपने देखा किस तरह से कच्ची सी एक डगर है, वहीं से इतनी संकरी सी, वो उसे सड़क कहना भी मजाक ही होगा, उस रास्ते से होकर लोग निकल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी समय पहले से यहाँ पर सड़क बन जानी चाहिए थी, निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी है। और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज राव जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी इस मुद्दे पर अच्छे से लेंगे। पंकज जी, क्या समस्या है ग्रामीणों की? कब से ये जो रोड है इसका निर्माण अधूरा पड़ा है, लेकिन देखने को यही मिल रहा है कि राशि का आहरण पूरा कर लिया गया है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि आप देख ही रहे हैं विजुअल में किस प्रकार से रोड के नाम पे भ्रष्टाचार किया गया है। जहां विकास के बड़े बड़े वादे होते हैं, विकास की आप छाया प्रतियां देख रही हैं ग्रामीण अंचलों में कि किस प्रकार से रोड तो नहीं है मगर पैसा गमन हो गया। और कार्रवाई की अगर बात कही जाए तो दर-दर की ठोकरें ग्रामीण खाते दिख रहे हैं। जी हर्षिता जी। कब से ये जो रोड है इसका निर्माण शुरू कराया जाना था, और क्योंकि कितना समय इसको बीत गया और अब तक ये रोड कंप्लीट हो जानी चाहिए थी? देखिए, मैं बताना चाहूँ हर्षिता जी की देखिए ये पूर्व की बात है, जब अभी पूर्व में जो सरपंच थे, पूर्व सरपंच, सचिव और जो भी अधिकारीगण रहे होंगे, उनके वक्त का ये रोड है, जिस समय पैसा भी निकल गया। और आप देख रहे हैं किस प्रकार सकली रोड है, वहां पर ग्रामीण आ भी नहीं पा रहा, जा भी नहीं पा रहा है।
किसी प्रकार से अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आने जाने के लिए बरसात में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। 3 मीटर से भी ऊपर रोड बननी थी, मगर 1 मीटर तक थोड़ा सा रोड बना करके पूरा पैसा गबन कर लिया गया। जी हर्षिता जी, ये रोड तो इसे बिल्कुल पंकज जी कह ही नहीं सकते, क्योंकि ना ही इसमें सीमेंट है, ना ही इसमें कंक्रीट है, इसमें किसी भी तरह का जो है नजर नहीं आ रहा है कि जो भी सामग्री इस्तेमाल होती है सड़क बनाने में, वो तो इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। ये केवल ऐसा लग रहा है कि एक गांव में से, खेत के बीच में से थोड़ा रास्ता बस निकाल दिया गया है लोगों के लिए। हर्षिता जी, मैं बताना चाहूंगा शहडोल जिले के ये एक ही सोहागपुर क्षेत्र का मामला है, अर्जुला ग्राम पंचायत का मामला है, और ये एक ही जगह की नहीं है। इस प्रकार कई मामले ऐसे हैं शहडोल जिले में जिसको देखने के बाद स्वयं एक आश्चर्य आदमी माने कि ये आखिर कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं सरपंच और सचिव मिल करके इसमें भारी भरकम भ्रष्टाचार किए। जो एसडीओ होंगे वहां पर, इंजीनियर्स होंगे, कहीं ना कहीं उनकी भी शक के आधार पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से रोड बनी। वो रोड ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँ, रोड के नाम पे अगर रेत गिट्टी की बात करें तो चोरी की रेत से ही रोड बनाई जाती है, गिट्टी भी, मगर बिल जो लगाए जाते हैं वो सारे बिल लगाए जाते हैं और फर्जी तरीके के बिल का भुगतान भी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण इकट्ठे होकर कलेक्टर के पास में, जिला सीओ के पास में, अन्य अधिकारियों के पास गए, मगर उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। जो कि शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं अपनी भाषणों में। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पास लवकेश सिंह जुड़ गए हैं, सरपंच। लवकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, ये जो आपके गांव की समस्या है, यहाँ पर सड़क जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये सड़क इन ग्रामीणों को मिली है 5 लाख रुपए की लागत से। इस सड़क का निर्माण कराया गया है, क्या कहेंगे इस पर? निर्माण कराया गया तो वो अभी तो मैं निर्वाचित होके आया हूँ। ये समरवती रही उनके सरपंच के उसमें हुआ है ये जी। जी, आपको इस मामले में जानकारी कब लगी कि ये जो सड़क है इतनी सकरी सी, ये सड़क भी इसे नहीं कहा जा सकता, ये इतनी डगर है एक सकरी सी, इसके बारे में आपको जानकारी कब हुई? जानकारी मिला है अभी तो इसमें उन लोग बनाने के लिए तैयार हैं। कौन लोग तैयार हैं? उसमें जमीन के मुद्दे पे पड़ा है वो काम जी। वो जहाँ जिसका जमीन फंस रहा है वो लोग अभी वो नहीं हो पाए हैं एकजुट। पूर्व सरपंच से आपको क्या इस बारे में जानकारी दी गई थी? क्या कोई डेटा दिया गया था कि ये जो सड़क बनी हुई है यहाँ पर, जिस तरह से आपने कहा जिनकी जमीन है और जो भी अभी आपने बात कही, उसको लेकर क्या पूर्व सरपंच की ओर से कोई जानकारी आपको मिली थी? जानकारी मेरे को इतना मिला है कि वो जमीन विवादित है। विवादित जमीन पर सड़क बना दिया गया है? जी नहीं, सरपंच बनाने के लिए तैयार है। पंकज जी, यहाँ पर सरपंच का कहना है कि ये जिस जगह पर सड़क का निर्माण कराया गया है वो विवादित जमीन है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि विवादित जमीन पर सड़क कैसे बना दी गई, किसके परमिशन से बना दी गई? और सड़क तो खैर ये है ही नहीं, तो ये जो भी निर्माण कराया गया है ये विवादित जमीन पर कैसे? ना कहीं पर तो जब रोड ही नहीं थी, रोड वहां पर बनाना ही नहीं था, लोगों की जमीन थी तो लोगों की जमीन अधिग्रहण करके उन्हें बनाना था, फिर आखिरकार वो रोड के लिए वहां पर स्वीकृति मिल कैसे गई? यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। कहीं सरपंच रहे होंगे, एसडीओ रहेंगे, कहीं ना कहीं पर उनकी मिली भगत तो जरूर रही होगी, तब जाकर के इस प्रकार से इस रोड के लिए सेंक्शन किया गया होगा, सीसी जारी की गई होगी। जी हर्षिता जी। लवकेश जी, तो जैसा कि आपने कहा कि ये विवादित जमीन है, या इसमें यूं कहें कि नहीं बनवानी चाहिए थी ये जो सड़क है, लेकिन अब क्योंकि सड़क बन गई है तो अब क्योंकि सड़क के नाम पर सड़क तो ये कहेंगे भी नहीं इसे, क्योंकि जिस हिसाब की बननी चाहिए थी वैसी बनी भी नहीं है। अब आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है इस पर? वो बनाने के लिए तैयार हैं। बनाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तो आपने कहा कि ये जो जमीन है ये ही ठीक नहीं है जहाँ पर सड़क बना दी जा रही है। जी, यही है। तो फिर यहाँ दोबारा कैसे सड़क बनाई जा सकती है? जमीन वाले क्लियर हो जाएंगे तो सरपंच बोल रहा है कि मैं बनवा दूंगा। जमीन क्लियर हो जाएगी उसके बाद ये यहाँ पर रोड बनेगा। हर्षिता जी, इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि पूर्व में भ्रष्टाचार किए गए। इसीलिए अभी जो पूर्व सरपंच ने नए सरपंच को कहा कि हम रोड बनवाएंगे, आखिरकार वो पैसा कहाँ पाएगा?
पूर्व में ही क्यों नहीं बनवाया? बिल्कुल, यह बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो लवकेश जी, आपको इस बारे में जानकारी क्या नहीं है कि ये जो रोड का निर्माण किया गया है, इतनी राशि का जो है आहरित कर ली गई है, तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि क्या ये आपको लग रहा है कि 5 लाख रुपए से निर्मित हुआ रोड है? देखिए मैडम जी, मैं अभी मैं निर्वाचित होके आया हूँ, तो इसमें अभी तो सरपंच भी मौजूद है, गाँव में है, पूर्व सरपंच भी है, और जहाँ मटेरियल आहरण हुआ है जी, तो वो लोग बनाने के लिए किए है, लेकिन बशर्ते जिसका जमीन है वो देने के लिए तैयार नहीं है। इस मुद्दे पे आप वो कर लें क्लियर, तो वो बनाने के लिए तैयार है सरपंच। तो जब पहले भी तैयार नहीं थे और अब क्योंकि वो इसकी बात कर रहे हैं कि अब बना लिया जाएगा, जी, उसके बावजूद भी रोड बना दी गई, लवकेश जी, ये बहुत सोचने वाली बात है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, माफ कीजिए, पंकज जी। जी जी। प्रदीप सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद मैडम। जी, शहडोल जिले के एक ग्राम भरुआ से हम बात कर रहे हैं। ग्राम जनपद पंचायत सुहागपुर में ये आता है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि सड़क का निर्माण कराया गया, वो सड़क भी ऐसी जो कहीं ना कहीं अधिग्रहित कर ली गई है, और 5 लाख रुपए की राशि से सड़क का निर्माण होना था, जो कि सड़क के नाम पर, उसे सड़क कहना भी मजाक है, ऐसी सड़क बनाई गई है, राशि पूरी आहरित कर ली गई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में इस तरह जब से भाजपा के लोग बैठे हैं, ये भाजपा के सत्तासीन सरपंच हो, सेक्रेटरी हो, ये सारे लोग मिल करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जिस ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, उस ग्राम पंचायत में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है और रोड के नाम पर 5 लाख रुपए का खेला हुआ है, निश्चित ही ये निंदनीय कृत्य है। और ऐसे खेल पूरे मध्य प्रदेश में खेल खेले जा रहे हैं। ये मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और आम जनमानस की बात जो है तो सबके सामने ला रहे हैं। इसके लिए आपका न्यूज चैनल निश्चित ही धन्यवाद का पात्र है और आपके संवाददाता धन्यवाद के पात्र हैं। जी जी। और भ्रष्टाचार खुलेआम तरीके से जिस तरीके से शहडोल जिले में फल फूल रहा है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है मैडम। यहाँ पर हमारी सरपंच से भी बात हुई, उनका कहना है कि अभी अभी निर्वाचित हुए हैं तो इस बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पूर्व सरपंच से भी उन्होंने जानकारी भी जुटाने की कोशिश नहीं की। तो यहीं से समझ आ रहा है कि जब इस रोड का निर्माण करा दिया गया, जब रोड उस जगह पर ही नहीं थी जहां बननी चाहिए थी, उसके बावजूद भी निर्माण हो गया, तो यहीं से भ्रष्टाचार और मिलीभगत सामने देखने को मिल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शहडोल जिले में छठी अनुसूची लागू है। यहाँ लगभग जो है तो पूरे के पूरे सरपंच जो है तो सुहागपुर ब्लॉक हो चाहे बुढ़ार ब्लॉक हो, इन जनपद पंचायतों में जी पूरे के पूरे सरपंच आदिवासी। प्रदीप जी, माफी चाहूंगी आपको रोक रही हूँ। विपुल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी मंडल अध्यक्ष। विपुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। प्रदीप जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विपुल जी। जी 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 जी, ये जो जनपद पंचायत सुहागपुर का जो गांव है भुरुआ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोड जो बना है, जो 5 लाख के सीसी रोड के निर्माण यहाँ पर उसकी बात कही जा रही है, उस रोड का तो दूर से दूर तक कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है कि ये रोड है, और 5 लाख रुपए भी आहरित कर लिए गए। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जमीनी विवाद के कारण रोड नहीं बन पाई अभी तक। जमीनी विवाद के कारण? तो पहले जी पहले क्यों फिर रोड बना दी गई थी जब जमीनी विवाद चल ही रहा था? तो नहीं, रोड प्रस्तावित था जी, जहाँ तक मेरी जानकारी रोड प्रस्तावित था, और रोड बनना था 3.5 मीटर के आसपास जो चौड़ाई रहती है रोड की, और वहाँ पे कहीं पे 1.5 मीटर, कहीं 2 मीटर ऐसा करके जगह मिल रहा था। कुछ जगह बिल्कुल भी जमीन नहीं मिल पा रही थी, उसके कारण शायद उस समय काम नहीं लगा पाए थे। अब फसल में कट जाए, उसके बाद एक बार और प्रयास करेंगे कहीं अगर। पंकज पंकज, ये जो कह रहे हैं कि जमीनी विवाद था, उसके बाद भी कहीं पर जमीन मिल रही थी, कहीं पर नहीं मिल रही थी, उसके बावजूद भी रोड का निर्माण करा दिया गया, आप सुन पा रहे हैं इनकी बात? जी जी, मैं सुन रहा हूँ इनकी बात, मगर मैं सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि जब वो विवादित जमीन थी, लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं, तो फिर शासन ने वहाँ पर रोड स्वीकृत कैसे कर दी? नहीं, विवाद पहले नहीं था, पहले ग्रामीण जन ही प्रस्तावित किए ग्राम पंचायत पे,
और रोड स्वीकृत की गई। जैसे मटेरियल गिरा 0 पॉइंट से ही विवाद चालू हो गया, उस पर काम नहीं लग पाया। तो आगे सही है, लगभग जब अपन पीछे मेन रोड की ओर आएंगे तो 100-150 मीटर जमीन क्लियर मिल रही है, बस शुरू जहाँ से स्टार्ट करना। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, पहले ग्रामीण प्रस्तावित थे, पहले ग्रामीणों की मंजूरी थी 5 लाख रुपए। क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं कि ये रोड 5 लाख रुपए के लिए जायज है? ये जो 5 लाख रुपए की बात की जा रही है उतनी की सड़क है, आपको भी लगता है विपुल जी? काम नहीं हुआ, मटेरियल गिरा है किसी नहीं तो इस राशि का आहरण यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि काफी समय से समस्या बनी हुई है। इतनी 3.5 मीटर सकड़ी आप रोड की बात कर रहे हैं, यहाँ रोड है ही नहीं, रोड इसे कहा ही नहीं जा सकता विपुल जी। नहीं, रोड नहीं, रोड के निर्माण के लिए मटेरियल गिरा, जगह विवादित हो गई, इसलिए रोड बनाया ही नहीं गया। प्रदीप जी आप सुन पा रहे हैं विपुल जी का भी जो भी कहना है? जी। मटेरियल केवल गिर गया है, उसके बाद जमीन विवादित हो गई है। देखिए मैडम, ये आपके संवाददाता जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहले कोई भी काम का अगर प्रस्तावित किया जाता है तो पहले वो जमीन अधिग्रहित की जाएगी। बिना जमीन अधिग्रहित क्या हवाई रूप से कोई कार्य सैंक्शन हो जाएगा? पहले आप पूरी कितने मीटर की सड़क बननी है, कितनी लंबाई की सड़क बननी है, उसका पूरा इंजीनियर के द्वारा एस्टीमेट बनाया जाता है। जब इंजीनियर के द्वारा एस्टीमेट बनाया गया तो उस समय कर क्या रहे थे सेक्रेटरी लोग वहाँ के? बताइए विपुल जी। सही तरीके से करना चाहिए था। और आज अब बोल रहे हैं कि विवाद हो गया, मटेरियल गिर गया, तो आखिर इसको भी हम मान लें कि ये ऐसा हो गया है तो आखिर वो शासन के पैसे का नुकसान हो रहा है ना। आखिर वो मटेरियल कैसे गिर गया? अगर अधिग्रहित नहीं था, कोई विवाद नहीं था, और अगर था विवाद तो ये सैंक्शन नहीं होना चाहिए, काम ही मटेरियल ही नहीं गिरना चाहिए था। बिल्कुल विपुल जी। जी जवाब दीजिए प्रदीप सिंह जी की बात। मैंने पूर्व में ही बहन जी आपको अवगत करा दिया कि ये जमीन चूंकि विवाद फंस गया था, अभी फसल लगी है उस एरिया पे। जैसे फसल कटता है एक बार अपन पुनः प्रयास करेंगे और मामला सुलझाने का प्रयास करेंगे। फसल कटने का इंतजार करेंगे ये ग्रामीण विपुल जी? फसल कटने का इंतजार करें अब ये ग्रामीण, और क्या गारंटी है उसके बाद भी इनके लिए सड़क का निर्माण कराया जाएगा? क्या पता उसके बाद भी विवाद जारी रहे, तब क्या किया जाएगा? उस सिचुएशन में क्या होगा विपुल जी? शासन की राशि वापस की जाएगी। शासन की राशि वापस की जाएगी। पंकज जी इनकी बात से सहमत हैं आप? अब अगर मान लीजिए ग्रामीणों ने अपनी जमीन नहीं दी तो आखिर रोड जाएगा कहाँ? मटेरियल जो गिरा हुआ फिर वो किसके पैसे जाएगा? आखिरकार नुकसान किसको सहना पड़ेगा? शासन को सहना पड़ेगा कि एक जिम्मेदारों को सहना पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है हर्षा जी। विपुल जी, पेमेंट जिस वेंडर के खाते पे गया वो वेंडर वापस करेगा राशि। अगर देखिए ये वेंडर के खाते में ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार एजेंसी पंचायत होती है ना कि कोई ठेकेदार। अगर ठेकेदारी प्रथा, जो मैं आपको बताना चाहूँ हर्षा जी, पूरे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत में ठेकेदारी प्रथा चालू है, जो कि एजेंसी का नाम रहता है और कार्य पूरे ठेकेदार करते हैं। जो रोड निर्माण होता है या कोई भी कार्य होता है हर एक सभी लोग ठेकेदारी करते हैं। रोड का निर्माण ग्राम पंचायत ही कर रही थी, आगे भी ग्राम पंचायत ही करेगी जी। रोड का निर्माण आगे भी ग्राम पंचायत करेगी, लेकिन अगर उस मटेरियल का उपयोग वहाँ पे नहीं किया जा रहा तो वेंडर अपना मटेरियल उठाएगा और पेमेंट वापस करेगा शासन को। यानी कि पेमेंट वापस की जा सकती है, लेकिन ये जो विवाद बना हुआ है, अगर भूमि विवाद नहीं सुलझा तो फिर वापस की जाएगी। उसके अलावा क्या कर सकते हैं बताइए? तो भूमि विवाद का सॉल्यूशन क्या है विपुल जी आपके हिसाब से? सॉल्यूशन बातचीत करेंगे, एक बार फसल उनकी कट जाए तो लगी फसल पे अपन कैसे बना देंगे रोड, बताइए। प्रदीप सिंह जी, क्या वाकई इतना आसान है कि अभी तक जिस विवादित जमीन पर सड़क निकाल दी गई है और उस पे बातचीत करके क्या इतनी आसानी से फिर सड़क का निर्माण कराया जा सकेगा? सबसे पहले तो मैं ये जिला कलेक्टर महोदय से मांग करूंगा कि जिस इंजीनियर ने इस कार्य का एस्टीमेट तैयार किया है उस इंजीनियर को तत्काल जो है तो सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो गलत जमीन अधिग्रहित अगर नहीं थी तो क्यों उसने कार्य स्वीकृत किया। और अगर कार्य स्वीकृत हो गया था तो फसल लगे हुए टाइम पर बिना फसल के कटे हुए वो
कैसे जो है तो वर्क ऑर्डर दे दिया, लेआउट कैसे दे दिया, काम स्टार्ट कैसे करा बिल्कुल दिया। विपुल जी, ये सवाल मेरा आपसे भी होने वाला था कि आपने कहा कि फसल के कटाई का इंतजार कर रहे हैं, फसल कट जाएगी उसके बाद रोड का निर्माण जो है आगे किया जाएगा। ये बात पहले क्यों नहीं सोची गई थी कि रोड का निर्माण कराते कराते फसल उगने लगेगी, तब क्या निर्माण अधूरा छोड़ दिया जाएगा? ये बात पहले क्यों नहीं सोची गई थी? प्रयास तो बहन जी उस समय किया गया होगा, ऐसा नहीं है कि प्रयास ना किया गया हो सकता है बात ना बनी हो। तो ये तो सीधी सीधी ये बात हो गई कि कार्यशैली मेरी बात सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए 250 मीटर की रोड है, एक किसान का तो होगा नहीं, 4, 5, 10 किसानों का जमीन लगी होगी, हो सकता है 8 सहमत हो, 2 असहमत हो, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनको सहमत कराने की कोशिश करेंगे। सहमति की बात अब कहां से आ रही है विपुल जी? उस समय ही क्यों नहीं सहमत कर लिया गया था? उस समय ही क्यों नहीं पूरा निर्माण ठीक से कर लिया गया था? जो 5 लाख रुपए की बात यहाँ पे हो रही है, जो सामान गिर चुका है, उस समय ही अगर सभी की सहमति बन गई होती तो शायद आज ये रोड का निर्माण पूरा हो गया होता। आधे लोगों की सहमति ले ली गई, आधे सहमत नहीं थे, उसके बाद कैसे निर्माण शुरू कर दिया गया? वो भी अधूरा निर्माण है, अब तक पूरा ही नहीं हो पाया है। आपका कहना जायज है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। अपन उसको बाद एक बार पुनः बातचीत करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। बिल्कुल विपुल जी, आप जैसा कहते हैं ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप सिंह जी, इन्होंने आश्वासन दिया है, अब आपको क्या लगता है आगे कुछ हो पाएगा? वाकई इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? आपके धीरे से जो है तो ये पूरे राशि जो है तो जो आहरण हो गया है सारा पेमेंट हो जाएगा और रिकॉर्ड में दिखा दिया जाएगा कि रोड बन गए और सब पैसे का बंदर बांट हो जाएगा। इस तरह से खेल ये आज नहीं, ये भाजपा शासनकाल में जमाने से चल रहा है और कुछ भी नहीं होने वाला। ये ऐसे करके और पूरे मामले को लीपापोती करके और जनता के साथ खिलवाड़ कर दिया जाएगा। पंकज जी, आपने दोनों ही पक्षों की बात सुनी। यहाँ पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कहा कि जल्दी बातचीत करके कोई समस्या का समाधान निकाला जाएगा, और यहाँ पर प्रदीप सिंह जी का कहना है कि शायद ही ग्रामीणों की समस्या का हल हो सकेगा। क्या कहेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा हर्षिता जी कि इस प्रकार के वादे कई बार किए जाते हैं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, चाहे मंडल अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो, मगर जो जमीनी हकीकत होते हैं केवल परेशानी ग्रामीणों को होती है। वो परेशानी आज भी झेल रहा है और हर बार वो झेला है। और विकास की बात करें तो विकास केवल कागजों में ही रह जाती है और ना कोई अधिकारी कोई कार्रवाई करता है, बस उसी प्रकार से चलता रहता है। जी हर्षिता जी, यानी कि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। विवादित जमीन है, उस पर रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अगर ये लोग केवल इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरह से सोचकर हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, तो फिर इन लोगों को तो सड़क का जो है निर्माण भी कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। ग्रामीणों को कभी रोड मिल ही नहीं पाएगा अगर इसी तरह से लोग सोचते रहे कि विवादित है और कुछ लोगों से बातचीत कर लेंगे, कुछ लोगों से की जा चुकी है, तो समाधान तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। पंकज जी, हर्षिता जी, मैं बताना चाहूंगा जो जनपद में बैठे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, कहीं ना कहीं पर ये सब मामलों में मिले होते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कुछ दिन पूर्व एक मामला जनपद पंचायत बुढ़ार का ग्राम पंचायत केसवाई से निकला था, जिसमें कई लाख रुपए का सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था। इसकी शिकायत बावजूद जनपद से लेकर के जिले में बैठे उच्च अधिकारियों तक की गई, मगर कार्रवाई के नाम में आज 2 मंथ हो चुके हैं, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जनपद सीओ से इसकी जानकारी लेनी चाहिए, जनपद सीओ ने यह बताया कि हमने प्रतिवेदन जिले में भेज दिया है, पर आखिरकार जिला सीओ को भी ये नहीं मालूम जिला में भेज दिया गया तो किसके पास फाइल पड़ी, कहाँ दबा दी गई फाइल। ये भ्रष्टाचार की फाइलों को इसी प्रकार से दबा दिया जाता है और कार्रवाई के नाम पर इसी प्रकार भ्रष्टाचार किया जाता है। बिल्कुल। प्रदीप जी, तो जैसा कि अभी संवाददाता हमारे पंकज राव जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार की फाइल को दबा दिया जाता है, आगे कार्रवाई कोई नहीं की जाती है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप भी जिला उपाध्यक्ष हैं, आप भी एक अच्छे पद पर हैं, अगर अब कार्रवाई नहीं की जाती है, जिस तरह का आश्वासन हमें विपुल जी ने दिया, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आप किस तरह का एक्शन आगे लेने वाले हैं? देखिए मैडम, मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपके चैनल के द्वारा चूंकि इस बात उठा दिया गया है और ये मामला प्रकाश में आ गया है, तो हो सकता है कि इनके द्वारा ये काम का पैसा जो घोटाला है न किया जाए, पर अगर किया जाता है आपके चैनल के उठाने के बावजूद भी, तो निश्चित ही हमारी कांग्रेस पार्टी जो है तो उस सेक्रेटरी के खिलाफ जो है तो हम पूरी तरह से जांच कराएंगे और अगर ऐसा घोटाला पाया जाएगा तो हम आंदोलन मैं ये करेंगे। पूछना चाहता हूँ प्रदीप जी, मैंने कई बार ये चीज आपको बताई, आखिर कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस हर बार ये कहती है कि हम इस पे ये करेंगे, आखिर कार्रवाई के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ती? यह मेरा सबसे बड़ा सवाल।
हर बार चैनल में जुड़, हाँ नहीं देखिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भाजपा करे तो उसका विरोध कांग्रेस को भी करना है। बिल्कुल क्यों नहीं करती कार्रवाई, क्यों नहीं करवाती, क्यों अनशन नहीं करती? कहीं ना कहीं विपक्ष दल में आप लोग बैठे हुए तो क्यों नहीं होता? यह सबसे बड़ा सवाल मेरा उठता है। आप लोग आखिरकार कार्रवाई, जब आपको यही जानकारी थी कि केतवाही वाले मामले में आप जुड़े हुए थे, उसमें भी आपने कार्रवाई की बात कही, तो आखिरकार आज तक कार्रवाई 2 से 3 मंथ होने जा रहे हैं, आपने कार्रवाई के हमारे चैनल को यह आश्वासन दिया था कि हम अनशन बैठेंगे, कार्रवाई कराएंगे, पर क्यों कार्रवाई नहीं कराई गई? यह सबसे बड़ा सवाल मेरा। देखिए प्रदीप जी मैं चाहूंगी पंकज जी की बात का जवाब थोड़ा विलंब से आप दीजिएगा। अभी हमारे साथ शक्ति सिंह जुड़ गए, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हैं। शक्ति जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। मैडम जी, ये जो ग्राम भुरुहा में सड़क को लेकर घोटाला ही इसे कह सकते हैं किया जा रहा है, सड़क निर्माण के नाम पर केवल राशि का आहरण कर लिया गया है, सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम मुझे तो पहले आप ये जानकारी दीजिए कि कौन से विभाग का रोड का काम था। संवाददाता हमारे पंकज जी आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। शक्ति जी को, पंकज जी बताइए, ये जो भी जानकारी लेना चाह रहे हैं। शक्ति जी, मैं बताना चाहूंगा, ये मामला आपके सोहागपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत अर्जुला का है, भरुआ का, जहां पर रोड निर्माण कर दिया गया था 5 लाख रुपए, जो कि गमन भी हो गया, मगर रोड भी नहीं बनी। और ग्रामीण आज भी जिला सीओ के पास भी गए थे, कलेक्टर के पास भी गए थे, कमिश्नर के पास भी आवेदन किया है, और रोड बनाने के लिए वो लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर रोड निर्माण नहीं हुआ आज तक। भाई साहब, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे जनपद से जितने भी कार्य इसके पहले हुआ है, जी, उनमें से करीब 50% काम कागज पे ही हुआ है। जी। ये कोई नए एक ही उसका नहीं है, ये पहला प्रकरण है। और हमने तो खुद भी अभी पीएम आवास, जबकि पीएम आवास के लिए हमारी सरकार इतने स्ट्रिक्टता से लगी है कि सबको पीएम आवास मिले और उस पीएम आवास को पूर्ण करवाया जाए। हमारे जनपद में मैं स्वयं जनपद उपाध्यक्ष हूँ और मेरी अध्यक्ष, ये सब गए थे हम लोग, और वहाँ पे देखे पीएम आवास बने नहीं है बिल्कुल, और पेमेंट उसका पूरा निकाल दिया गया है, उसके फोटो भी लगा दिए गए हैं दूसरे के मकान का। ये तो संज्ञान मैंने अपने जनपद पंचायत सीओ को भी दिया, कोई सुनने वाला ही नहीं है। और इस सड़क के बारे में आपने किससे बातचीत की, किसको आवेदन दिया? मैडम मुझे तो सड़क के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं, चूंकि इतने सड़क हैं कागज पे बने। इसके पहले जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठे थे, अच्छा 2 अध्यक्ष जी बैठी हुई थी, वो उनको तो कोई जानकारी ही नहीं रहता था। जो उपाध्यक्ष जी थे, सीओ मैडम थी हमारी, ये सब मिलके पता नहीं कितने काम रोड कागज में किए हैं। ये तो मेरे द्वारा जब बताया गया तो भी इनके द्वारा साफ आज तक कार्रवाई नहीं किया गया। प्रदीप जी, शक्ति जी के भी शब्द कहीं ना कहीं आप ही से मेल खाते हैं, आप दोनों का ही एक ही कहना है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। जी मैडम, मैं शक्ति सिंह जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़े बेबाकी के साथ जो है तो अपने पद पर रहते हुए और भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, भाजपा की भ्रष्टाचारी नहीं है भाई साहब, ये भाजपा की नहीं है, भाजपा हमारे भाजपा सरकार जो है, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष उस समय भी बैठे थे वो भाजपा समर्थित ही थे। लेकिन तो पूरा आरोप ये लगेगा कि भाजपा के सत्तासीन लोग ही भ्रष्ट किए हैं। मैं तो आपको बधाई दूंगा कि आप बड़ी निर्भीकता के साथ कम से कम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, कागजों पर पूरा मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप एक रोड की बात कर रहे हैं। जनपद पंचायत सोहागपुर में अगर खंगाला जाए तो 50% काम सिर्फ कागज पे हुए, 50%। ज्यादा हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये एक ही जनपद नहीं, इस तरह बुढ़ार जनपद में भी इस तरह, हर जनपद का खेल इसी तरह है। आप कम से कम स्वीकार कर रहे हैं इससे, और पूरी इस चैनल को आप कई लोग देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, आपकी उस बेबाकी को हम धन्यवाद देते हैं। जी, आप कम से कम सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। जी शक्ति जी, प्रदीप जी, आप दोनों से ही मैं ये कहना चाहूंगी, आप दोनों को ही इस मामले में जानकारी है, अब आप अवगत हैं, कृपया कर, क्योंकि बीजेपी द्वारा, जैसा कि आप दोनों का ही आरोप है, खैर इसमें शक्ति जी का मैं नहीं कहूंगी, प्रदीप जी, जैसा कि आपने आरोप लगाया कि बीजेपी की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो आप दोनों से दरख्वास्त है कि कृपया कर आवाज इस तरह की उठाएं, आंदोलन इस तरह का करें कि वाकई इस गांव की जो समस्या है, यहाँ पर गांव वालों की जो समस्या है, उससे उन्हें निदान मिल सके, निजात मिल सके। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज जनमुद्दा में हमने चर्चा की शहडोल जिले के जनपद पंचायत सुहागपुर में आने वाले भुरुहा गांव की, जहां पर सड़क निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार देखने को मिला है। 5 लाख रुपए की लागत से सड़क बननी थी,
जिसे सड़क कहना भी आज की तारीख में मजाक है। सड़क का निर्माण अधूरा है, यहाँ पर भ्रष्टाचार साफ साफ देखने को मिला है, सुनवाई ग्रामीणों की नहीं हो रही है। अब इसमें ध्यान कब दिया जाएगा, जनप्रतिनिधि कब जागेंगे, अधिकारी कब जागेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।